तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में योगी को कोरोना से लगा बड़ा झटका। आज एक और बीजेपी विधायक की कोरोना से यूपी में मौत, योगी की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल हिंसा में मरने वाले परिवार को ममता बनर्जी देंगी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर अभिनेता सुनील शेट्टी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपाइयों के कारण ही देश में फैला है कोरोना। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा मन की बात नहीं काम की बात करें मोदी, देश में स्थिति है बहुत गंभीर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में कोरोना से इतनी हुई हिंदुओं की मौतें कि गांव में तत्काल पुलिस ने बनवाए 3 नए शमशान घाट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी को फिर से लगाई फटकार, कहा अगर नहीं की सप्लाई पूरी तो लेंगे बड़े फैसले और लगाएंगे आप पर हत्या का केस। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से योगी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के एक और विधायक की कोरोना वायरस से मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। अब इसकी चपेट में आकर एक और बीजेपी नेता की जान चली गई है। दरअसल आपको बता दें कि रायबरेली के सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी की आज कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वह बीते दिनों ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले भी अररिया से भाजपा विधायक रामेश दिवाकर और लखनऊ पश्चिमी से विधायक सुरेश श्रीवास्तव और बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार का भी कोरोना वायरस से निधन हो चुका है। तो अब तक कोरोना से उत्तर प्रदेश में 5 भाजपा विधायकों की मौत हो चुकी है, जो कि मौजूदा इस समय के विधायक हैं। तो भाजपा को यह बड़ा झटका आज उत्तर प्रदेश में लगा है। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से योगी के मुख्य विधायकों की मौत हो रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया ऐलान, हिंसा में मरने वाले परिवार को दिया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मरने वाले परिवार को मुआवजे का ऐलान जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए बिना किसी भेदभाव के दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य संभालने के दौरान हुई हिंसा में 16 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में बीजेपी और टीएमसी व संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 16 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 9 भाजपा के कार्यकर्ता हैं और टीएमसी के हैं। तो सभी को 2-2 लाख रुपए ममता बनर्जी जो है मुआवजे के रूप में देंगी और हिंसा को जो है पश्चिम बंगाल में रोकेंगी। तो ये बड़ा ऐलान ममता बनर्जी ने आज बंगाल में कर दिया है। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बढ़ते कोरोना को लेकर भाजपा पर फूटा सुनील शेट्टी का गुस्सा, कहा भाजपाइयों की वजह से देश में फैला है कोरोना। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा दी है। रोजाना लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाई की कमी है, जिसके चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। अब इसी मुद्दे पर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का गुस्सा फूटा है और इन्होंने इस सब के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। सुनील शेट्टी ने कहा है कि जो भी राजनेता गद्दी संभालता है वह केवल ये सोचता है कि अगले 5 सालों तक कैसे पैसा कमाना है, वह यही नहीं सोचते हैं कि सिस्टम के लिए क्या करना है। हालांकि सुनील शेट्टी ने यह भी कहा है कि यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, भाजपाइयों को जागना चाहिए और कोरोना मरीजों की जो हालत इस समय देश में हो पड़ी है उसको ठीक करना चाहिए। तो ये बड़ा हमला जो है सुनील शेट्टी ने भाजपाइयों पर कोरोना वायरस को लेकर आज बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी को अब मन की बात नहीं बल्कि काम की बात करनी चाहिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे सिर्फ अपने मन की बात की। सोरेन ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात की जगह काम की बात करते और काम की बात हमको सुनाते।
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर बातचीत फोन पर की थी। और इसी को लेकर अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मन की बात को मोदी को नहीं करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति कोरोना से हो चुकी है कि अब मोदी को काम की बात करनी चाहिए। तो किस तरह से अब राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो के स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भाजपा के उड़े हो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में द्विमुख प्रमुख के स्टालिन ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके अलावा मंत्रिमंडल में 33 सदस्य शामिल हुए। इसमें अनुभवी और वरिष्ठ नेता दुर्ईमुरुई के अलावा करीब 12 नए सदस्य पहली बार मंत्री बने। राजभवन की ओर से बताया गया है कि स्टालिन द्वारा सौंपी गई मंत्रियों और उनके विभागों की सूची को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, भाजपा की यहाँ पर सरकार बुरी तरह से गिरी थी और यहाँ पर के स्टालिन की सरकार बन गई है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में हुई कोरोना से इतनी मौतें कि गांव में बनाई गई 3 नई शमशान घाटें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों का आंकड़ा 4 लाख के पार आ रहा है। यही नहीं, कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे में संदिग्ध या फिर कोविड मरीजों के शवों को जलाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के बड़ौदा जिला प्रशासन ने कोविड मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार में तेजी लाने के लिए 3 खुले मैदानों को शमशान घाट के रूप में बदलने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि शमशान घाट को कोरोना मरीजों को जलाने के लिए गुजरात में कम पड़ गई, जिसकी वजह से कई घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। इसीलिए गुजरात के बड़ोदरा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 नए शमशान घाट बनाए, जिससे कोरोना मरीजों की एकदम अंतिम संस्कार किया जा सके। तो किस तरह से गुजरात में कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं और भाजपा पर अब सवाल भी गुजरात में उठ रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत को होगी जेल। टीएमसी नेताओं ने कंगना रनावत के खिलाफ दर्ज कराई बंगाल में एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी का समर्थन करने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब कंगना रनावत के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हो गई है और कंगना रनावत कभी भी जेल जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टा डाडा में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर टीएमसी नेता छिरदू दत्ता ने दर्ज कराई है। उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस शिकायत में छिरदू दत्ता ने कहा कि कंगना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कोशिश की है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि कई आपत्तिजनक पोस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ किए थे, जिसे उन्होंने स्क्रीनशॉट खींचकर पुलिस स्टेशन में भी दिखाया है। तो कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंगना रनावत को अब जेल हो सकती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना संक्रमित रेप के आरोपी आसाराम बापू की बिगड़ी अस्पताल में तबीयत वेंटिलेटर पर रखा गया है। कभी भी हो सकती है आसाराम की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें कि बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू की तबीयत कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद अस्पताल में अचानक बिगड़ गई है। जोधपुर में एमटीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करने के बाद उन्हें अब वेंटिलेटर पर भेज दिया गया है। बता दें कि आसाराम बापू 16 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल के गहन चिकित्सा अध्यक्ष यानी आईसीयू में उन्हें भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आसाराम बापू को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में 2 दिन पहले ही भर्ती कराया गया था। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उनकी तबीयत आज अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर भेजा गया है। वहीं चिकित्सकों ने बताया है कि इनकी हालत गंभीर है और कभी भी इनका निधन हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आसाराम बापू को लेकर आ रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार, कहा कड़े फैसले लेने पर ना करें हमें मजबूर। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर ना करें। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई मोदी सरकार दिल्ली के लिए नहीं कर रही है और हमें झांसा दे रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई मोदी सरकार को करनी होगी। अगर ऐसा मोदी सरकार नहीं करेगी तो अवमानना और कड़े फैसले लेने के लिए हम पर तैयार रहे, हम मोदी सरकार को धूल चटा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को आज सुप्रीम कोर्ट से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना काल में भी बनाया जा रहा है मोदी का दिल्ली में घर, राहुल गांधी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर पीक पर है। देश में लगातार कोरोना मरीजों की मौतें हो रही हैं और स्थिति काबू में नहीं है। ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नए संसद भवन का निर्माण कार्य जारी रखने पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में नया घर बनाया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी देश में पीछा नहीं छोड़ी है। विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एक और देश में महामारी के दौरान लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो दूसरी ओर संसद भवन का 13,000 करोड़ रुपए में निर्माण कराया जा रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्रिमिनल विस्टा प्रोजेक्ट कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में ना तो ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही दवा, लेकिन मोदी सरकार इनकी बजाय किस तरह से अपने घरों को बनाने में लगी हुई है। मोदी सरकार को शर्म होनी चाहिए। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में भी लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, हजारों श्रमिक अपने राज्य के लिए हुए रवाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते गुजरात के सूरत, राजकोट समेत कई शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है। सरकार अभी तक के आदेश के मुताबिक कोविड नियमों वाली पाबंदियां 12 मई तक रखेगी। रात्रि कर्फ्यू गुजरात के अब 36 शहरों में है। छोटा लॉकडाउन भी लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें फिर भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना को रोकने के लिए गुजरात में जल्दी पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और लॉकडाउन के डर से अब गुजरात को छोड़कर हजारों श्रमिक अपने गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और हीरा कारोबार भी गुजरात में ठप हो चला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में भी अब जल्द लॉकडाउन लगने वाला है।